जय हिंद बच्चों। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई अपना करते होंगे और ऐसा ही करना है। चलिए, आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक परीक्षा में, है ना, दशमलव भिन्न में दिया रहेगा, उस पर है ना रेकरिंग दिया रहेगा और आपको कहेगा कि परिमेय संख्या में बदलिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, है ना, चाहे एक नंबर का आएगा तो उसको शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में बदल देना है। अगर कहेगा 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर के, तो उसको आपको विस्तार से बनाना है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कैसे बनाएंगे, संक्षिप्त रूप कैसे बना देंगे। अगर 2 नंबर का आएगा तो कैसे विस्तार रूप में उसको हम लोग बनाएंगे, मान के देखते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए इस तरह सवाल 13 में आया था, 2013 में। तो 2013 में पहले था विकल्प नहीं देता था, अब विकल्प दे रहा है, 4 विकल्प दे रहा है। उस समय विकल्प नहीं, 1 नंबर का था। ये सवाल 1 नंबर का है, आप देखिएगा, है ना, क्वेश्चन बैक लीजिएगा। 2013 में 18 नंबर सवाल है, 2013 में 18 नंबर सवाल है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो आसान है लिखना, हम लोग इतना आसान काम है कि हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। 1.34 का, है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दशमलव है तो इसको क्या करें हम लोग 134 लिख देंगे, है ना। आप देख लेंगे दशमलव कौन है, दशमलव 1 2, तो 1 पर 2 0, 1 पर 2 को 0 काट देंगे, नहीं हो जाएगा, हो गया। अब उसको कटा दीजिए, कटने लायक है तो उसको कटा दीजिए, कैसे तो कट जाएगा 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा, अंत में 4 है तो 2 छक 12 और 2 सते 14, आपका आ जाएगा 67/50। इतना बना दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो 16 में इसी तरह, 13 में इसी तरह करना था, 2013 में केवल बना देना था, आगे 1 नंबर। लेकिन अब विकल्प के रूप में आ रहा है ना, इस तरह सवाल दे रहेगा, चाहे विकल्प दे रहेगा, मान लीजिए 5/12 दे रहेगा, हाँ 13 कुछ दे रहेगा, चाहे मान लीजिए 17/50 दे रहेगा, उसमें 150 दे रहेगा, लेकिन ये विकल्प में नहीं दिया, तो इस तरह बनाना था, तो आपको 1 नंबर आ गया। चलिए इसको देख लीजिए। अब अगला हम सवाल देखते हैं 2000, है ना, 2013 के बाद कौन सवाल आता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, है ना, वो तो देखबे किए। अब आते हैं 2017, 13 के बाद 2017 में देखते हैं। 15वां सवाल था, क्या था कि 0.23 दोनों पर लिखे हैं, 2 पर भी और 3 पर भी, को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। आइए ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। 2017 में इसी तरह 1 नंबर सवाल पूछा था, तो इसको हम लोग बदलना है ना। तो 0.23 पर दोनों पर लिखनी है ना, का P/Q रूप, है ना, परिमेय संख्या कहिए चाहे P/Q रूप कहिए, तो कितना हो जाएगा है। देखिए तो 23 हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 23, और रेकरिंग दोनों पर है, ध्यान दीजिए। तो रेकरिंग का मतलब एगो पर रेकरिंग है तो 1 9, और 2 गो रहेगा तो 2 9, तो हम लोग कितना होना जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसको देखिए बढ़िया से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। तो ये सवाल हम लोग देखें, है ना, P/Q रूप में कैसे आया। तो बहुत आसान है, अगर रेकरिंग रहेगा तो आपको 9 उतार देना है ना, आपको 9 उतार देना है, तो तुरंत बन जाएगा, 1 नंबर इतना ही में आ जाएगा। बहुत आसान है, P/Q रूप में लिखना, दशमलव भिन्न को P/Q रूप में लिखना बहुत आसान है, अगर रेकरिंग है तो भी, अनार है तो भी। चलिए इसको ही हो गया। अच्छा अब देखिए नीचे सवाल 2018 द्वितीय पाली में 5 नंबर सवाल आया था, है ना। यह सवाल कहते हैं, इसको समझाना है। चलिए सवाल दिया है 2018 द्वितीय पाली में 5 नंबर सवाल है, आया था, क्या आया था कि 23.43 पर रेकरिंग का P/Q रूप क्या होगा, P/Q रूप। तो संक्षिप्त रूप में अगर 1 नंबर के आएगा तो हमको संक्षिप्त रूप में निकाल लेना है, शॉर्टकट निकाल लेना है ना। और अगर 2 नंबर पूछेगा तो बनाया जाएगा, अभी तो 1 नंबर बन रहा है। तो चलिए, तो इसको आप जो जैसे मन करे तैसे निकालिए, 2-3 तरीका है। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां हम लोग लिख देंगे 23-43 लिख देंगे, है ना, 23-43 लिख देंगे, है ना। लिखने से क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 23 को घटा देंगे, है ना, 23 को घटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के उधर उसको घटा दिया जाता है। चलिए अब क्या लिखाएगा,
क्या लिखाएगा, तो 1 2 9, क्या बोलो 2 9 है ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 23 3 3 0 और 4 2 23 2320/99 आ गया ना। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें का पहला ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करने आ रहा है तो एक और तरीका है, ये तरीका तो हो गया, एक और तरीका देखो, ये कर लेंगे हम इसमें है ना, पूर्णांक हो गया, आई 43 हो गया, अब बटा में कहोगो 1 2 तो 2 9 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 23 में 99 से गुना कीजिए, 43 जोड़ दीजिए, कितना आएगा। अगर 99 में 23 से गुना कीजिए कितना होगा, 9 3 27 होगा ना, 2 मतलब 29 हो जाएगा। चलिए 2 9 18 हासिल 1 और 2 9 19 तो कितना हो जाएगा 7 9 8 17 हासिल 1 और 9 2 11 12 है ना, 2 तो 22 77 आ गया। अब 22 77 में 43 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 7 3 10 और 7 12 और 2 1 3 आ गया ना, 23 20 आ गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं है ना, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना ना 23 20/99। तो ऐसे बनाइए है ना, तो ऐसे बनाइए। आइए विस्तार रूप में लिखने के लिए मैंने एक समान के बनाएंगे हम लोग है ना। तो हम लोग को 1 नंबर का है सवाल, तो काहे कितना मेहनत करेंगे, संक्षिप्त रूप में ही क्यों नहीं बना लेंगे हम इसको, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में इसको हम लोग बना लेंगे। तो चलिए, तो अच्छा है यही कि 1 नंबर सवाल आएगा तो इस तरह हम लोग बना लेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें कौन होगा, इसमें आपका ये होगा। तो इस तरह सवाल दिया रहेगा ऑप्शन में है ना, 5 का दिया रहेगा, ए है ना, बी सी डी, तो इसमें कौन है, ए है। तो ए को रंग दीजिए, ए को इस तरह रंग दीजिए, इसको शुरू वाला किनारा भ्रश कर दीजिए और बीच में इस तरह रंग दीजिए है ना। तो आपका क्या है इसमें, क्या ये हो गया, क्या हो गया, ए सवाल, ए नंबर सवाल आपका 5वां का ये होगा सवाल इसमें। तो इस तरह बना लेंगे हम लोग, 1 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम लोग बना के एक एक नंबर 2 नंबर जोड़ के हम लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं मैथ में। अब चलिए, अगर आपको 2 नंबर का आता है, अगर यही सवाल 2 नंबर का आता है, यही सवाल आपको 2 नंबर का आता है, तो किस तरह बनाइए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 2019 में प्रथम पाली में ग्रुप बी खंड बी में का पहला सवाल है। तो उसमें आया था 2.47 है, 2.47 है को पी बटा क्यू रूप में बदले, मैंने 4 पे रेकरिंग है, 7 पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग है ना। यानी रेकरिंग मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको, ये 2 नंबर का है सवाल, ये आपका 2 नंबर का सवाल आया है। तो इसको विस्तार से बनाना है, इसको विस्तार से, कैसे विस्तार से बनेगा इसको सीखिएगा। देखिए, तो हम लोग पहले मान लेंगे है ना, माना कि पी बटा क्यू बराबर 2.47 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू बराबर 2.47 है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। चलिए अब देखिए, इसमें सोचना है कि इसमें दोनों तरफ हम किससे गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 1 पर उतना 0 लेकर गुना करेंगे, बात समझ में आया। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 1 पर 0 लेकर हम लोग गुना करेंगे दोनों तरफ से। तो इसका मतलब कहोगो 2 को 0 लेना पड़ेगा, कहोगो 2 को। तो क्या लिखे, समीकरण 1 में क्या लिखे हम लोग, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कैसे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, चलिए 100 से गुना करेंगे हम लोग, 100 से गुना करेंगे ना। चलिए तो 100 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, अगर 100 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 100 गुने पी बटा क्यू बराबर 100 गुने है ना 2.474 इस तरह ले लेंगे। तो गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ तो थोड़ा अच्छी हो रहा है, इसको आगे हम लिखेंगे है ना। ये सवाल देख लीजिए पहले, तो ये हो गया आपका, अच्छा इतना देख लीजिएगा, लिखते हैं है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आपका गुना कीजिएगा। चलिए यहां लिख देते हैं, चलिए समीकरण 1 रखिए, कितना आया है मान लीजिएगा बाद में। चलिए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर
100 P बटा Q गुना होता, ये कितना आएगा? अगर 100 में गुना करेंगे तब में, तो देखिए 2 जीरो है, 4 जीरो है नो, तो 4 को जीरो है तो दशमलव के बाद 4 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 को बचेगा, है ना। तो 2 के बाद तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 247.47, इतना आ जाएगा, है ना। ये आपका समीकरण बना दीजिएगा 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। हो गया। तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, क्या करेंगे? ये आपका समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2 में से, है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ना। तो घटा रहे हम लोग, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1, समीकरण 1 क्या था? ध्यान दीजिए, तो समीकरण 2 है 100 P बटा Q, समीकरण 1 था P बटा Q, समीकरण कितना था? P बटा Q था। चलिए समीकरण 2 में कितना है? 247.47 है, माइनस समीकरण 2 में कितना था? तो समीकरण 2 में था 2.47 था, 2.47 और 47, 50 लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक रिंग है, मैंने डॉट डॉट है। चलिए तो कितना आ जाएगा? तो 100 में से कितना बचेगा? 99, कितना बचेगा? 99 P बटा Q। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? देखिए 0 के 0 हो जाएगा, 0 के 0, 4 के 0 0, दशमलव। अच्छा, 7 में से 2 गया 5, है ना, आपका 245, है ना। तो कितना हो जाएगा? तो P बटा Q कितना हो जाएगा? P बटा Q आपका कितना आ जाएगा? 245 बटा 99 जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर रहेगा तो विस्तार में हम लोग इस तरह बना लेंगे। तो ये आपका 2 नंबर इसमें मिलेगा, इसमें 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 99 है, ये 99 है ना जी, है ना। तो इसमें आप देखिए संक्षिप्त में भी बना सकते हैं, उसको चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही नहीं है। कितना था? तो आपका सवाल था 2.47 था नो, ये प्रक्रिया था। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए 247 लिख दीजिए, कितना घटेगा? तो 2 घटेगा, 2 प्रक्रिया नहीं है, अब बटा में कितना? 9, 99, तो 7 में से 2 गया 5 और 245, है ना, 245 बटा 99 गया, आ गया नो, 245 आ गया। इसका मतलब का आंसर सही है। तो इस तरह हम लोग विस्तार रूप में इस तरह हम लोग मान के बनाएंगे। अगर 1 नंबर का रहेगा तो उसको संक्षिप्त बना देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको अच्छा सीखिए, बनाइए, समझिए, और कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट में लिखिए कि नहीं ये नहीं समझ आया सर, इसको फिर समझा दीजिए, फिर समझाने की कोशिश करेंगे हम। जब तक नहीं समझिएगा तब तक समझाने की कोशिश हम करेंगे, यही हमारा काम है। आपका काम है समझना, हमारा काम है समझाना। तो उसको अच्छे से अच्छा, 1 नंबर का एक और सवाल आता है, वो भी थोड़ा सीख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 2021 द्वितीय पाली में, है ना। इस तरह के सवाल देख लीजिए ताकि आपको फिर किसी तरह का सवाल आ जाए तो फिर ये मत कहिएगा कि नहीं बना, है ना। एक उस तरह का था तो बन गया। इसमें देखिए क्या है कि दशमलव के बाद एक ऊपर एक है, ऊपर नहीं है, 2 पर एक है, इस पर नहीं है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो किस तरह हम लोग मानेंगे? तो चलिए हम मान बनाते हैं। माना कि ये 2 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर सवाल है तो विस्तार से बनाना है। माना कि P बटा Q सवाल है 0 कितना है? 0.12 पर एकरिंग, है ना। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P बटा Q बराबर 0.122 लिख सकते हैं, है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, समीकरण इसको हम लोग 1 मान लेंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया। अब समीकरण दशमलव के बाद कौ अंक है? 1 2, तो 2 ऐसा 100 से गुना होता है। जो अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लेता 1 पर, लेकिन यहाँ क्या है कि एक ऊपर एक नहीं है, ऊपर एक नहीं है, तो पहले 10 से गुना होगा, पहले 10 से और फिर होगा 100 से। देखिए कैसे होगा। चलिए तो समीकरण 1 में, है ना, पहले 10 से गुना होगा। समीकरण 1 में दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, है ना। 10 से गुना करेंगे हम लोग, तो 10 से गुना कर लेते हैं, क्या होगा 10 गुने पी बटा क्यू, इसमें हो जाएगा 10 गुने 0.122 है। चलिए तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 10 पी बटा क्यू बराबर, देखिए इसमें 0.123 है ना, 3 जीरो आएगा, एक तो एक कट जाएगा, एक इसमें से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए मान के चलिए, देखिए समझिए, समझिए भाई 10 आपका है, इसको अगर दशमलव हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 1 जीरो कटाइएगा, कटेगा ना जी, तो कितना 1 2, तो 2 बैठा दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1.22 आ जाएगा, है ना। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, है ना। फिर क्या करेंगे, देखिए बोले थे ना कि दशमलव के बाद यहाँ एक ऊपर एक ही नहीं है, ऊपर नहीं है, तो पहले 10 से गुण लिए हम, अब दोनों में लेंगे 2 अंक, तो 2 को जीरो लेंगे, यानी 6 से गुना करेंगे, फिर कहेंगे फिर समीकरण एक में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, है ना। अब समीकरण एक में फिर 100 से, समीकरण क्या है, समीकरण ऊपर है, तो अब समीकरण एक यहाँ पर है, आप 100 से गुना करें, कैसे गुना करें, तो 100 गुने, है ना, पी बटा क्यू, 100 गुने, है ना 0.122, है ना, गुना कर दिया, क्या हो जाएगा ये 100 पी बटा क्यू। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, और 2 को कट जाएगा, तो 1 अंक के बाद बचेगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 है, इसमें 2 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो दशमलव हटेगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 100, दशमलव हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा ना, तो 2 कटा दीजिएगा, 2 जीरो कट गया, कितना बचा 1, तो 1 का मतलब यहाँ दशमलव उठेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12.2 आ जाएगा, 12.2 आ जाएगा। इस समीकरण आपका 3 हो गया, इस समीकरण 3 हो गया, इस तरह हो गया, समीकरण 3 हो गया आपका, आज समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या होगा कि समीकरण 3 में से 2 को हटाया जाएगा, समीकरण 3 में से, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए, तो समीकरण 3 कितना है 100 पी बटा क्यू, समीकरण 2 कितना है 10 पी बटा क्यू, है ना। अच्छा समीकरण 3 कितना है 12.2 है, 12.2 माइनस ये कितना है 1.22, है ना, 1.22, चलिए तो कितना हो जाएगा 100 में से 10 गया 90 पी बटा क्यू, अच्छा बराबर ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 0 बढ़ा, अगर रेकरिंग है यहाँ पर हम 2 बढ़ा सकते हैं, अपना 2 हम बढ़ा सकते हैं, है ना, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 यहाँ ले लेंगे, 2 यहाँ क्योंकि 2 और है, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 11.00 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा पी बटा क्यू आपका हो जाएगा 11/90, 11/90 आपका होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग विस्तार से पी बटा क्यू रूप निकालेंगे, अगर इस तरह सवाल रहेगा तब। दोनों बता दिए, है ना, मैंने 2 को रेखिक कैसे बनाएंगे, और दशमलव बाद 1 ऊपर रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, यह बन गया। तो इस तरह का सवाल आएगा, तो इसी तरह सवाल आएगा। ये आपका 2021 में आया है, 2021 द्वितीय पाली में आया है, वो भी आया था आपका। तो अब देखिए सवाल जो बनाया है उसको विचार से मंथन कीजिए और बनाइए, समझिए, आपको बनाने आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम हैं, फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप जितना बार पूछेगा उतना बार हम समझाएंगे। इसको देख लीजिए बढ़िया से, इसको अच्छे से देख के आप समझिए, इसको विचार से मंथन कीजिए, इस पर एकदम छूटना नहीं चाहिए, 2 नंबर छूटना नहीं चाहिए, है ना। आपका ये 2 नंबर आज चाहिए, अभ्यास कीजिएगा तुरंत बन जाएगा, 2 मिनट बन जाएगा। 2 नंबर सवाल 2 मिनट में, 1 नंबर सवाल 1 मिनट में या आधे मिनट बन जाएगा। तो उसको अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिएगा तो सब कुछ सफल होगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।